तालिबान ने जो नया दावा किया है वो दुनिया भर को चिंता में डालने वाला है। तालिबान ने बताया है कि उसने सलमा डैम पर भी कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आने वाले सलमा डैम को भारत अफगान फ्रेंडशिप के रूप में पहचाना जाता है। तालिबान के प्रवक्ता ने इस डैम पर कब्जा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मिलकर सलमा डैम का उद्घाटन किया था और इस डैम को अफगान भारत फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। हेरात प्रांत में हरी नदी पर बने सलमा डैम के जरिए बड़े स्तर पर बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही 75,000 हेक्टेयर की भूमि पर पानी पहुंचाने के लिए भी सलमा डैम काम आता है। इस बीच भारत, अमेरिका समेत 12 देशों, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने एक साथ ये फैसला किया है कि अफगानिस्तान में किसी भी ऐसी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी जो बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करना चाहती है। आपको बता दें कि भारत, अमेरिका, कतर, संयुक्त राष्ट्र, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जर्मनी, नॉर्वे, तजाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के प्रतिनिधि गुरुवार को एक क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें अफगानिस्तान में तेजी से खराब होती सुरक्षा स्थिति को नियंत्रण करने के तरीकों पर चर्चा की गई। सम्मेलन की मेजबानी कतर ने की थी, लेकिन वहीं चीन ने अपना असली रंग दिखा दिया है। चीनी सेना पर अमेरिका के नए खुफिया आकलन के मुताबिक तालिबान अगर अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बेदखल करने में कामयाब रहता है तो चीन उसे सरकार के तौर पर मान्यता देने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी भी कभी भी अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। तालिबान और पाकिस्तान लगातार अशरफ गनी से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इससे पहले अशरफ गनी ने बढ़ते हमलों के बीच नए सेना प्रमुख की नियुक्ति भी की थी। ऐसा दावा है कि अफगानिस्तान के 34 में से 15 सूबों की राजधानियां अब तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं। इनमें दूसरा सबसे बड़ा शहर कांदाहार भी शामिल है। अब जब तालिबानी काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया भर के देशों को अपने दूतावास के कर्मचारियों की चिंता सताने लगी है। इंडिया टुडे की विदेश मामलों के संपादक गीता मोहन ने अफगानिस्तान के हालात पर बात की पाकिस्तान के पूर्व सांसद अफरासियाब खट्टक से। अफगानिस्तान में फौजी सूरत हाल खासी गैर यकीनी है। जिस तेजी से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में सिचुएशन बदली है, उससे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसके लिए पेशगोई करना मुश्किल है। लेकिन यह है कि सूरत हाल अच्छी खासी अनसर्टन है और कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। मेरे ख्याल में दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए और जल्दी इसके बारे में कोई सियासी रास्ता ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि ये बहरान और ज्यादा गहरा हो जाए। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए अब ब्रिटेन और कनाडा भी अपने राजनयिकों को निकालने के लिए स्पेशल ऑपरेशन कमांडो यूनिट भेज रहे हैं। ये कमांडो काबुल में स्थित ब्रिटिश दूतावास और कनाडा के दूतावास को खाली कराने में वहां तैनात राजनयिकों की मदद करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने भी काबुल में अपने दूतावास को खाली कराने के लिए 3000 मरीन कमांडो का दस्ता भेजा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के अफगानिस्तान से लगने वाले चमन बॉर्डर क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया गया है। पाकिस्तान में अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ लगने वाली चमन सीमा को शुक्रवार को सुबह उन लोगों के लिए खोल दिया गया जो हाल के हफ्तों में दोनों तरफ फंसे हुए थे।